इस पानी की ज़्यादा गहराई नहीं है, बच्चे खड़े हुए हैं तो इन बच्चों के ये नाफ तक पानी आ रहा है, तो ज़्यादा गहराई नहीं है इसकी। कहाँ से आए हो आप लोग? हम कराची से। कराची कौन सी जगह? कराची तो बहुत बड़ा है। तीनाटी से। तीनटी से आए हुए हो? खजूरों का मौसम है, दरख्त माशाल्लाह लदे हुए हैं खजूरों से, और पीली लाल दोनों खजूरों यहाँ पर देखने को नज़र आ रही हैं। सुबह जब हम निकले थे तो हल्की हल्की फुहार थी, लेकिन अब ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन बादल छाए हुए हैं तो इसलिए बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत उत्तरखेल और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम एहसान खान और पीछे मोहम्मद शान भी दिखाई दे रहा है। तो आज हम जा रहे हैं एक मुनफरिद पिकनिक पॉइंट जिसको छोटा नूरानी के नाम से भी कहा जाता है, और धाबे जी स्टेशन के बिल्कुल करीब है। मतलब बिल्कुल करीब नहीं है, 10 मिनट का पैदल रास्ता है अगर आप बस पे आते हैं तब भी, और अगर आप ट्रेन पे आते हैं तब भी। तो हमने एहसान खान हमने सफ़र शुरू किया था सिटी स्टेशन से 7:30 पे, और 9:26 पे यहाँ पर हम पहुंच गए थे। मतलब लगभग 2 घंटे लगते हैं जिसमें मुख्तलिफ स्टेशन आते हैं। तो बहरहाल सिटी स्टेशन से 7:30 बजे गाड़ी चलती है और कैंट से वही गाड़ी 7:45 निकल जाती है। तो अगर किसी ने रेलवे पर ये सफ़र इंजॉय करना है तो सिटी स्टेशन से बैठे, या रेलवे से, या लांडी, या मलीर से, कहीं से भी बैठिए, लेकिन टाइम का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो हमें 2 घंटे लगे यहाँ आने में, तो अभी बाकी पैदल सफ़र है, हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो अभी आपको साथ साथ गाइड भी कर दे कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाएगा। छोटा नूरानी का रास्ता इस आबादी के बीच में से भी गुजरता है, मतलब ये वाला रास्ता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। तो और मतलब एक नई आबादी से गुजरने से बेहतर है कि थोड़ा साफ़ सुथरे रास्ते से निकल लिया जाए। तो ये ट्रेन की पटरी से हम जाएंगे बिल्कुल सीधा, और थोड़ा सा पैदल चलने के बाद फिर एक बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता है जहाँ से शाह नूरानी मतलब छोटा नूरानी नज़र आता है। तो हम वहाँ का सफ़र अभी शुरू करने लगे हैं। अच्छा, धाबे जी रेलवे स्टेशन पे आप उतरते हैं ट्रेन से, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस से हम लोग आए थे। तो यहाँ पर हम उतरे तो यहाँ से आगे एक सिग्नल नज़र आ रहा है। मतलब 10 मिनट की भी अगर आप पैदल चलेंगे, मतलब यहाँ से टोटल रास्ता वो कह रहे हैं कि 10 मिनट का है छोटा नूरानी का, लेकिन 5 मिनट तक आप वो सिग्नल तक पहुँचेंगे तो वहाँ से आपने राइट लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता है, तो हम इसी से जा रहे हैं। धाबे जी प्लेटफॉर्म से हम पटरी के साथ साथ बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। वो सिग्नल आ रहा है, अभी फ़िलहाल हमने पहला पॉइंट वही लेना है। सिग्नल पे पहुँच के हमें फिर राइट साइड पे मुड़ना होगा। तो अभी थोड़ा सफ़र हमारा पैदल है यहाँ तक, बल्कि हम वो जो खजूरें नज़र आ रही है ना, इन खजूरों तक जाना है। यही शाह नूरानी है, छोटा नूरानी, शाह नूरानी मेरे मुंह से निकल रहा है। तो लेकिन वो सिग्नल आगे आ रहा है, उस सिग्नल से राइट लेना होगा हमें। वो सामने धाबे जी रेलवे स्टेशन और ये सिग्नल आ गया, और उसके साथ ये वाला रास्ता जो है हमें लेके जाएगा छोटा नूरानी की तरफ। तो हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं अभी आस्ते आस्ते। ये छोटी पगडंडी आपको रहनुमाई करेगी कि आपने छोटा नूरानी तक जाना है। हम कच्चे रास्ते से बढ़ते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। वो जो खजूरों का झुंड है वही है छोटा नूरानी, और वही है आज की हमारी मंजिल। अच्छा, ये थोड़ी सन्नाटे वाली जगह है, सुनसान जगह है, तो अकेले आने की अ, कोशिश ना करें, एहतियात करें। 3 4 5 लोग हों ताकि आपके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। मतलब ये जंगली हयात वगैरह कुत्ते शुत्ते हों। बाकी अब तक तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा यहाँ पर कोई वाक़या नहीं हुआ। कच्चे रास्ते में ये बारिशों के बाद से ना ये थोड़े कीकर वगैरह ज़्यादा बढ़ गए, वरना ये रास्ता तकरीबन क्लियर ही होता है। और इस कच्चे रास्ते से मतलब ट्रेन की पटरी से ही थोड़ा कच्चा रास्ता लेके आते हैं, तो आगे एक कच्ची सड़क आपको दिखाई देती है इस तरीके से। तो लोग यहाँ गाड़ियों पे आते होंगे तो इस तरीके से आते होंगे। अच्छा, जो लोग बसों पे आते हैं या कारों पे आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, तो ये इस पुलिया के नीचे से, मतलब ये पुलिया जो है ऊपर ट्रेन की पटरी है, इसके नीचे से गुजर के आना पड़ता है। ये सड़क आ रही है यहाँ से, और हम लोग आए थे इस कच्चे रास्ते से, और अब ये रास्ता है जो मतलब कच्ची सड़क है, मतलब गाड़ी वाले यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो इसी कच्ची सड़क में हम आगे बढ़ेंगे। करीब आ रहा है छोटा नूरानी का मज़ार, और एक ये छोटी सी पुलिया है जो खस्ता हालत में है, यहाँ से गुजरेंगे। पानी तो खैर इसके नीचे गंदा ही है, लेकिन देखने में खूबसूरत लग रहा है ना। तो एक गाय यहाँ नाश्ता कर रही है क्योंकि सुबह का टाइम है। जैसा कि बाहर लग रहा था कि बहुत सन्नाटा होगा यहाँ पर, लेकिन जब यहाँ हम इस पुलिया से जैसे ही आगे बढ़े तो काफ़ी लोग हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ना। बहुत ज़्यादा तादाद है लोगों की जो यहाँ पिकनिक मनाने आए हुए हैं, मज़ार पे हाज़िरी के लिए आए हुए हैं। तो ये है वो पानी जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन गदला है, गंदा है, और व्यू बहुत खूबसूरत आता है यहाँ का।
इस पुलिया से पैदल चलते हुए हम उसी तरफ जाएंगे। खजूरों का मौसम है, दरख्त माशाल्लाह लदे हुए हैं खजूरों से, और पीली लाल दोनों खजूरों यहाँ पर देखने को नज़र आ रही हैं। क्योंकि मौसम आज बहुत खुशगवार है। सुबह जब हम निकले थे तो हल्की हल्की फुहार थी, लेकिन अब ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन बादल छाए हुए हैं, तो इसलिए बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं हमें। एक भीगा भीगा मौसम आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेम के अंदर भी। अच्छा, यहाँ पर आके मुझे एक गेट भी देखने को मिला है, जिसको क्रॉस करना पड़ेगा। गाड़ियाँ आती होंगी तो पूरा खोलते होंगे, लेकिन खैर अभी तो मैं छोटा गेट खोल के अंदर आया हूँ। तो अभी देखते हैं बाकी क्या क्या नज़ारे हैं यहाँ पर। यहाँ लोग अपनी देगे वगैरह लेके आए हुए हैं, तो अभी खाना शाना चल रहा है। और ये इसके साथ ही ये प्ले एरिया है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई इससे छोटे बच्चे हैं नहीं कि जो यहाँ तफरी करें। तो ये छोटे बच्चों के लिए, वो वाला झूला तो टूटा हुआ है, खैर ये वाला है, और वो पीछे स्लिप वाला झूला है। मोहम्मद शान से रहा नहीं गया, वो कहता है कि भाई मैंने एक झूला खाना, तो मैंने कहा चलो आ जाओ खा जाओ। तो आया झूले पे। दोबारा जा रहे हैं, इसने तो मुझे एक झूले का कहा था। तो आगे बढ़ते हैं। छोटी सी शॉप नज़र आ रही है हमें यहाँ पर, और बिल्कुल देहाती स्टाइल की है, क्योंकि गांव देहात सिंध के अंदर छोटे से उसके अंदर है, तो इसलिए यहाँ का ये गांव देहात का मंजर है। एक दुकान ये है, मतलब दो दुकानें बिल्कुल आमने सामने, जहाँ खिलौने छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाती है। तो आगे चलते हैं, मुझे लगता है कि छोटा होटल है। सलाम वालेकुम। होटल है कि वैसे ही लंगर शंगर पका रहे हैं? होटल है कि लंगर पका रहे हैं? ये लंगर वहाँ पे चल रहा है सामने भाई। अच्छा अच्छा, लेकिन आप जो बना रहे हैं? मैं लंगर बना रहा हूँ। लंगर बना रहे हैं, अच्छा अच्छा। मैं इसमें कि शायद होटल होटल है तो। नहीं, लंगर बना रहा हूँ, 12-1 बजे स्टार्ट कर। अच्छा चलो ठीक है, ये अभी लंगर बना रहे हैं, 12-1 बजे तक स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, ये कुआं टाइप का है जिसके अंदर पैसे वगैरह रखे हुए, काफ़ी लोगों ने 100-100 50 के नोट 10-10 के भी डाले हुए। तो हमारा ये शहजादा बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई तू? पैसे यहाँ डालेंगे, दुआ हुआ करो, मन्नत पूरी होती है ना। वैसा ही है ये। तो लोगों ने शायद इसलिए पैसे से डाले हुए। तो ये कहते हैं कि कुदरती चश्मा है, उसके बारे में लिखा भी हुआ है वहाँ पर, तो वो भी दिखाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। मशारिफ, कहाँ से आए हो आप लोग? हम कराची से। कराची कौन सी जगह? कराची तो बहुत बड़ा है। तीनाटी से। तीनट्टी से आए हुए हो? तीनट्टी में भी तो एक मज़ार है, वहाँ छोड़ के तुम यहाँ आ गए। अच्छा, तो यहाँ पिकनिक भी मनाने आए होगे ना? हाँ, न्याज करना है। न्याज करने आए, माशाल्लाह। तो आज जो है ना, ये बच्चे न्याज करने भी आए हुए यहाँ पर मज़ार पे। और मैं भी कराची का हूँ, और ये भी कराची के हैं। ये कुदरती चश्मे के हवाले से लिखा हुआ है कि हज़रत शाह बुखारी, खज्जी वाले बाबा प्यारे से छोटे नूरानी, तो छोटे नूरानी इन्होंने लिखा भी है कुदरती पानी के चश्मा, और इनकी तस्वीर पानी के चश्मे वगैरह की बनाई भी है, जिसमें ये कुआं भी दिखाई दे रहा है जिसमें पानी का चश्मा फूट रहा है। अंदर नहीं जाए, गेट से दाखिल होती ही एक अलम लहरा रहा है, उसके साथ दूसरा ग्रीन रंग का अलम है। और ये हज़रत जुम्मन शाह बुखारी की दरगाह शरीफ है, इसकी बैक साइड है। अंदर से भी आपको दिखाता हूँ मैं। अभी हज़रत जुम्मन शाह बुखारी के मज़ार के अंदर हम जाने लगे। बाहर ये खुशबू के लिए अगरबत्ती यहाँ सुलगाई गई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। अच्छा, यहाँ एक तरफ इशारा दिया है कि औरतें इस तरफ से जाएँ, मर्द इस तरफ से जाएँ। तो हम ज़ाहिर है मर्दों वाली तरफ से जाएंगे, और ये पायंती की तरफ है। तो ये है हज़रत जुम्मन शाह बुखारी की कब्र मुबारक, उनका मरगद, उनका मज़ार, जिन्हें छोटा नूरानी भी कहा जाता है। जुम्मन शाह बुखारी सूफिया कराम में अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं, जिन्होंने इबादत इलाही में मशगूल होने के लिए इस अलग थलग जगह का इंतखाब किया और अपनी ज़िंदगी ज़हद व तकवा में गुजारी। अल्लाह पाक ने आपकी ग़िज़ा के लिए खजूर के दरख्तों में बरकत डाल दी, और पीने और वज़ू वग़ैरह के लिए मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिसे जुम्मन शाह बुखारी की करामत समझा जाता है। इस मज़ार के बिल्कुल बाहर गेट की तरफ भी एक खजूर का दरख्त है, जिसको जगह देकर ऊपर निकाला गया है, और मज़ार के अहाते में भी काफ़ी सारे दरख्त लगे हुए हैं। एक तरफ है छोटे नूरानी का मज़ार, और दूसरी तरफ है मस्जिद।
तो मस्जिद तो इस वक्त बंद है क्योंकि 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है, लेकिन नमाज की औकात में खुलता होगा। बहरहाल अगर आपने नमाज नवाफिल पढ़नी है तो बाहर का ये आता भी साफ़ सुथरा ही है। तो अंदर वाला गेट जो है वो मखसूस औकात में खुलता है जो नमाज के टाइम होते हैं। इसी मस्जिद के साथ आप निकलें तो ये कुछ कब्रें यहाँ भी बनी हुई हैं। एक बच्चा है, बाकी बड़ी कब्रें हैं। फिर हम बाहर की तरफ आ गए इस मस्जिद से घूमते हुए। अच्छा, इनके शजर नसब के हवाले से मैं तलाश में था कि कहीं लिखा मिल जाए, तो यहाँ पर मुझे लिखा नज़र आया है, सखी गाजी सुल्तान हज़रत जुम्मन शाह बाबा बुखारी शजरा सन 711 हिजरी, मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में सऊदी अरब से आए। तो ये इन्होंने मुख्तसर सी तारीख़ छोटा नूरानी की, मतलब जुम्मन शाह बुखारी की तहरीर की है। यहाँ पर ना बोर्ड लगा हुआ है। तो सामने मज़ार का बाहर वाला हिस्सा है। अब बाहर जाते हैं, दुआ हमने कर ली थी। हाँ, मज़ार के पीछे वाली तरफ ये दो दरख्त हैं, जुड़वा हैं। मुझे लगता है कि एक ही तरह से ये दोनों फैल गए, एक उस तरफ रुख पे, एक इस तरफ रुख पे। तो बहुत खूबसूरत लुक आता है इसका। इसके थोड़े करीब जाते हैं। तो इसका व्यू दूर से बड़ा खूबसूरत आ रहा था। तो एक ही के अंदर मर्ज है, बस जड़ें मिक्स हुई हुई हैं आपस में इनकी। तो गर्मी में यहाँ ठंडी हवा चल रही है तो इस दरख्त के नीचे और ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ के जैसे कि मैंने बताया था कि जंगली हयात होती है, तो यहाँ पर एक सांडा है कि पता नहीं क्या है। आस्ते आस्ते जा रहा हूँ ताकि वो भाग ना जाए। ये रहा, मैं इसको क्लोज करता हूँ आस्ते आस्ते। ये देखो ना, गिरगिट है। गिरगिट है ये सांडा है क्या है? ये तो जो भी है आप लोग कमेंट में बताएं कि भाई हमें तो नहीं पता इस जानवर की पहचान क्या है। तो मुझे या तो तो सांडा है मुझे या सांडा ही लग गिरगिट रहा है भाई। ये सदर में रखे नहीं होते उन्होंने, हकीमों ने। है। तो ये खतरनाक किस्म की चीज़ है। तो बहरहाल इससे हम फासले पे ही हैं। इसको छोटा नूरानी शायद इस वजह से भी कहते हैं कि खजूरों के दरख्त हैं, पहाड़ी एरिया है, एडवेंचर सफ़र है। तो ये मज़ार के पीछे वाला हिस्सा है, थोड़ा ऊंचाई पर है। ये मज़ार यहाँ से नज़र आ रहा है। मज़ार के ऊपर पहाड़ी के मज़ार के पीछे वाली जो पहाड़ी है ना, उसके ऊपर हम लोग आए हुए हैं। तो वो जुड़वा दरख्त हमने जो बताया था काफ़ी दूर है, ये मज़ार है और ये खजूर के दरख्त है। ये खतरनाक पहाड़ है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, सीधी कटाई हुई है इसकी। तो इससे हमने गैप पे रहना है। देखे ना गाड़ियाँ कितनी छोटी नज़र आ रही है यहाँ से, और खजूर के दरख्त बिल्कुल सामने। और इस तरफ ये पहाड़ी के नज़ारे सारे, ताकि आपको एक, हमारे पास ड्रोन तो नहीं है लेकिन ड्रोन व्यू वाला आपको एंजॉय करवा सके, ड्रोन व्यू का मज़ा दे सके, तो इसलिए पहाड़ी पे आया हूँ मैं। अब पहाड़ी से नीचे उतर के हम लोग वापस जाते हैं खजूर वाली तरफ, और देखते हैं जहाँ थोड़ा साफ पानी हुआ तो उसको थोड़ा हाथ पाँव गीले करेंगे हम लोग। थोड़ा एहतियात से उतरना पड़ेगा, जैसा आसान लगता है वैसा है नहीं। क्या हुआ? पैर एहतियात से रख। चलो, मोहम्मद शान तो उतर गया। ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर हम मौजूद थे। बारिश में जब आती होगी तो यहाँ आबशार बनता होगा, और पत्थरों की कटाई से लगता है कि यहाँ से पानी बहता रहा है। तो जब बारिशें आ रही हो तो तब यहाँ चक्कर लगाएं, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। एक आबशार भी आपको, यानी वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा छोटा नूरानी पे। तो ये वाली पहाड़ी को याद रखें आप जब बारिशों में आए। तो हम दुआ करेंगे क्योंकि आज बारिश का मौसम है, अगर बारिश हो जाती है तो शायद ये मनाज़र भी हम आज कैप्चर कर लें। इस पानी में मकामी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं। खैर मैं तो इस पानी की हालत देख के इसमें उतरने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे गंदरा लग रहा है, थोड़ा गंदा पानी लग रहा है। रंग वंग थोड़ा खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ खूबसूरती देखने में है इसकी, लेकिन है ये गंदा पानी। इस पानी की ज़्यादा गहराई नहीं है, बच्चे खड़े हुए हैं तो इन बच्चों के ये नाफ तक पानी आ रहा है, तो ज़्यादा गहराई नहीं है इसकी।
ये है चश्मे का साफ पानी जो वो कुएं वाली तरफ से आ रहा है, और एक ये इस तरफ से आ रहा है। ये दो तरफ से चश्मे का पानी आ रहा है। जो यहाँ से बहता हुआ वो जो गंदा पानी है सेवरेज का है, जो भी है, जोहड़ है या बारिशों का रुका हुआ पानी है, तो उसमें यहाँ से आते हुए यहाँ से शामिल हो रहा है। तो ये साफ पानी देखें, यहाँ बिल्कुल शफाफ पानी है, लेकिन यहाँ आते ही क्योंकि ये गंदा पानी है, आगे कचरा भी है, तो यहाँ शामिल हो जाता है। लेकिन कचरा यहीं रुक जाता है, तो आगे जोहड़ बना हुआ है वहाँ उसके अंदर इस तरह का कचरा नहीं है जैसे यहाँ शुरू में नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल वो उसका ग्रीनरी, दरख्तों का बीच में शेड पड़ रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन वो आप नहा सकते हैं अगर आपका दिल मानता है, तो बहरहाल वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ नहाया जाए। मकामी बच्चे तो खैर नहा रहे हैं, उनकी आदत होगी, लेकिन अगर साफ़ पानी का हसूल चाहिए तो आपको यहाँ से मिलेगा। जो थोड़ा बहुत मुझे साफ़ पानी नज़र आया, मैंने कहा हाथ पाँव तो गीले करना, अब इतनी दूर आए तो यहाँ से शफाफ पानी है। और अगर मैं इसको रुकाऊँ तो बिल्कुल इसमें कोई बदबू वगैरह भी नहीं है, जैसा कि वहाँ से हल्की हल्की स्मेल आती है, लेकिन इस चश्मे वाले पानी से ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी है, तो इसमें बू वगैरह भी नहीं है। तो इसमें मैंने पाँव तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि मेरे भीग रहे हैं, लेकिन मेरा मुँह हाथ भी इस पर थोड़ा सा क्लियर किया है। शान मज़ा आ रहा है। हाँ, अब बस यही छोटी सी जगह है जहाँ हम बैठ के ना थोड़ा सा पाँव वाँव गीले कर सकते हैं। तो बाकी आपकी हिम्मत है तो वहाँ भी नहा लें आप, आपको कौन रोक सकता है भाई, सबका अपनी अपनी मर्जी होती है। क्यों, ये मेरी आदत है बार बार कंघी करने की, बाल बिखर जाते हैं, मैं क्या करूँ। ये खूबसूरत झुंड है खजूरों का, जहाँ बहुत करीब करीब दरख्त हैं और हवा चल रही है। कितनी तेज़ चल रही है, क्योंकि खजूर के दरख्त बड़ी जो पत्ते हैं वो बहुत मुश्किल से हिलते हैं ना, तो हवा तेज़ चल रही है इसलिए ज़्यादा पत्ते हिलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। हरियाली, खूबसूरत दरख्त, प्यारा मौसम, और एक गुलेरी भी ये दरख्त पे चढ़ती नज़र आ गई हमें। तो ये है सारा। तो ये प्लेटफार्म जैसे ही ख़त्म होता है, एक दो पटड़ियाँ हैं, मालगाड़ी खड़ी हुई है, तो इसके साथ ही ये सड़क है बिल्कुल सामने। तो यहाँ से हम एक गाड़ी लेंगे और उस पे हम जाएंगे वापस कराची। हो रहा सामने धाबे जी रेलवे स्टेशन, और ये रही सड़क। मैंने सोचा कि आपको आने जाने दोनों तरीके बता दूं, ताकि ऐसा ना हो कि आप ट्रेन पे आ जाएं और वापसी के लिए आप परेशान होते रहें। जी, तो जैसे कि आपको बताया था शुरू में कि वापसी के लिए धाबे जी से आपको 6 बजे से पहले कोई ट्रेन मिलेगी नहीं, और वापस आपको आने के लिए मतलब स्टेशन से बाहर आप निकलेंगे तो चिंची लेना पड़ेगा। आज चूँकि छुट्टी का दिन था और एक ख़ास दिन था, तो इस वजह से गाड़ियाँ दूसरी हाईएस्ट वगैरह नहीं चल रही थी ना एहसान खान साहब। सिर्फ चिंची वगैरह चल हाँ, रहा है। चिंची हमें लेके आए वहाँ से 150 रुपये फीस सवारी में, तो कायदाबाद पे उतारा, तो उसके पीछे ये लाडी स्टेशन, यहाँ से हम बैठेंगे अब दोबारा वहाँ अपने स्टेशन पे पहुँचेंगे जहाँ हमने अपनी सवारी खड़ी की हुई है। एहसान भाई, यहाँ के हवाले से कुछ ख़ास मशवरे देना चाहेंगे, क्योंकि हम भी एक वीडियो देख के यहाँ पहुँचे कि बहुत खूबसूरत मकाम है, बहुत एडवेंचर जगह है, तो आप क्या क्या मशवरा है फैमिली के लिए, किस तरीके के लोगों को यहाँ आना चाहिए? फैमिली के लिए तो जगह इसलिए मुनासिब नहीं है कि वहाँ पर एक तो सन्नाटा भी है, रास्ता जो है आपने खुद भी देखा, और दूसरा ये है कि मीठा पानी, हम तो जो समझ के गए थे वहाँ पानी भी साफ नहीं था। हाँ, वो गदला पानी था, यानी कि नहाने के काबिल भी नहीं था। तो वो दोस्त यार जो लड़के लड़के आपस में घूमने के लिए एडवेंचर के शौक में जाते हैं उनके लिए तो ठीक है, बाकी फैमिली के लिए वो जगह मुनासिब नहीं है। या सिर्फ तस्वीर लेने के हवाले तक ही बेहतर जगह है, क्योंकि वहाँ आप नहा नहीं सकते हो, ना कोई ऐसा होटल या ऐसा कोई जो है दूसरा कोई पॉइंट नहीं है कि जिसमें बाकी बंदा जो है ना जाके एंजॉय करे। बस वही खजूर के दरख्त हैं और वो जोड़ का पानी है। बस। एहसान ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जैसे पहाड़ दूर से अच्छे लगते हैं, तो छोटा नूरानी भी दूर से अच्छा लगता है वीडियो में, क्योंकि झोड़ का पानी है तो दरख्तों का शेड उस पर गिर रहा था, तो ग्रीन पानी का एक फील आती है, तो उससे लगता है जैसे समंदर का ग्रीन पानी है, तो वो वाली जो है ना फ्रेशनेस नज़र आ रही थी, लेकिन जौहड़ है वो। और छोटा नूरानी की वजह यह है कि एडवेंचर सफ़र है, बाइकों पर लड़के जा रहे, तो इसलिए इन्होंने छोटा नूरानी इसको कह दिया। हालांकि वो खज्जी वाले बाबा मशहूर हैं, मतलब जो है हाजी मतलब बाबा चुम्बन शाह, उनके आगे ब्रैकेट में खज्जी वाले बाबा है,
तो लोगों ने बोल बोल के छोटा नूरानी, क्योंकि नूरानी पे भी अक्सर लड़के बाइक पे जा रहे होते हैं, लेकिन नूरानी पे आप जाते हैं तो वहाँ अगर आप 3 दिन भी रुकते हैं ना, 4 दिन रुकते हैं, 10 दिन रुकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ होटल बहुत सारे हैं, नहाने का, खाने पीने का इंतजाम बहुत सहूलत के साथ है, और आप आसानी से सो भी सकते हैं, तो कोई इतनी टेंशन वाली जगह नहीं है। लेकिन छोटा नूरानी पे आपको होटल तो मिलेंगे, लेकिन आपको स्टेशन से बाहर आना पड़ेगा, मतलब स्टेशन तक आने के लिए 10 मिनट फिर आकर रोड पे आके आपको होटल वगैरह मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ का मसला है। और दूसरा ये कि हमने चूँकि ट्रेन में सफ़र किया था, ट्रेन वापसी सुबह 7:30 बजे निकलती, 9:30 बजे उतारती है, लेकिन शाम में 6 बजे आपको उठाएगी। ट्रेनें वहाँ से बेहद गुजर रही होती है, लेकिन वहाँ स्टॉप नहीं करती, तो ये एक इशू है। तो फिर वहाँ से आपको दूसरी सवारी लेनी पड़ती, जैसा कि हम लोग चिंची लेके आए। चिंची पे हमने 150 रुपये दिए फी सवारी की, और कायदाबाद पे उतरे, अब लाडी में बैठे हुए, और फिर हमने अपने सफ़र मुकम्मल किया है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो एक सबसे अच्छा मशवरा ये है कि जैसे कैंजर झील का आपका प्रोग्राम बना, कलरी झील का बना, मकली का बना, तो बीच में इसको भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये ढाबे जी पे आप रुके, आधे घंटे का आपने ये टूर किया, मज़ार पे हाजिरी दी, या उस जगह वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की, तो उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू कलरी के लिए आप निकल जाएँ। तो इसमें ये शामिल किया जा सकता है। तो उस टूर के दौरान ये बहुत अच्छा पैकेज है। वैसे अलहदा से जाएंगे तो मेरे हिसाब से ख्वारी के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हम 12 बजे तक वहाँ से यहाँ लाडी पहुँच गए थे। तो अब 1:15 बजे वाली ट्रेन के इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद हम सिटी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर घर पहुँचेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।